राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम और परिचय है क्या? मैं फौज से रिटायरमेंट हूँ, हौलदार रैंक से मैं रिटायरमेंट हूँ और मैं जो जख्मी हूँ। सन 1971 का मैं जख्मी हूँ। दादाजी, मेरे लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है और कुछ लोगों के लिए भी नहीं हो सकते हैं। दादाजी अपने आप में एक बहुत ही अच्छे इंसान और समाज सेवक भी रहे हैं, जिन्होंने काफी लोगों की सेवा भी की है। और सेवा किस तरीके से की है, दादाजी से हम पूछने का प्रयास करेंगे। यदि दादाजी मेरी बात को सुन पाएंगे तो अपनी बात को रख पाएंगे, यदि दादाजी ना सुन पाए तो मैं जरूर बताऊंगा कि दादाजी किस तरीके की दादाजी ने सेवा दी है। तो चलते हैं, दादाजी से थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं और दादाजी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादाजी प्रणाम। कल्याण ऐश्वर्य भद्रकायो सर्वभवन्तु सुखिनो सर्वे शान्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिच्चिदाय भागवताम् गौ ब्राह्मणां निधाय जगत् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दादाजी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम और परिचय है क्या? साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के विजय मिलन मठ के पास, चंबा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से सुरकुंडा देवी है 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो जब भी मैं माँ सुरकुंडा देवी से चंबा के लिए जाता हूँ तो अपने दादाजी का आशीर्वाद जरूर लेता हूँ। ये दादाजी जो हैं, ये मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। दादाजी की जो उम्र है वो 90 साल है। जो मैं कुछ कह रहा हूँ दादाजी के समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा हुआ, क्योंकि दादाजी के कानों से सुनाई नहीं देता, अब आंखों से दादाजी खूब देख रहे हैं। यदि मैं यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे रहूंगा तो दादाजी मुझे आराम से देख पाएंगे। पहले दादाजी की आंखें कमजोर थी, मगर अभी अभी दादाजी के आंखों का इलाज हुआ। अब दादाजी की आंखों से खूब बढ़िया दिख रहा है। अब दादाजी को है एक मशीन की जरूरत, जो दादाजी आपकी बात को सुन पाए और अपनी बात को आपको सुना पाए। इनकी बातों को तो आप सुन पाएंगे, मगर आपकी बात को ये नहीं सुन पाएंगे। मगर दादाजी से हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। दादाजी मेरे लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है और कुछ लोगों के लिए भी नहीं हो सकते हैं। दादाजी अपने आप में एक बहुत ही अच्छे इंसान और समाज सेवक भी रहे हैं, जिन्होंने काफी लोगों की सेवा भी की है। और सेवा किस तरीके से की है, दादाजी से हम पूछने का प्रयास करेंगे। यदि दादाजी मेरी बात को सुन पाएंगे तो अपनी बात को रख पाएंगे, यदि दादाजी ना सुन पाए तो मैं जरूर बताऊंगा कि दादाजी किस तरीके की दादाजी ने सेवा दी है। तो चलते हैं, दादाजी से थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं और दादाजी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादाजी प्रणाम। कल्याण ऐश्वर्य भद्रकायो सर्वभवन्तु सुखिनो सर्वे शान्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिच्चिदाय भागवताम् गौ ब्राह्मणां निधाय जगत् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दादाजी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम और परिचय है क्या? मैं फौज से रिटायरमेंट हूँ, हौलदार रैंक से मैं रिटायरमेंट हूँ और मैं जो जख्मी हूँ। सन 1971 का मैं जख्मी हूँ। इस समय मेरे पास जो भी हाथ में आता है वो सुखी होके जाता है, वो उसका कोई कष्ट नहीं आता। मेरे सामने आ गया वो ठीक हो गया। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। किसी को मकड़ा होता है, किसी का सिर दर्द होता है, किसी का जो है कुछ भी तकलीफ है, वो सब छाया छबड़ सब कुछ सब दूर हो जाती है। मेरे सामने आने से सब क्लियर हो जाता है। किसी को दुख तकलीफ होती है वो सब ठीक हो जाता है। दादाजी, आपका शुभ नाम है क्या, हमारे दर्शकों को बताएं। इंद्रमणि सकलानी, हौलदार इंद्रमणि सकलानी, ग्राम खरेत पट्टी बमोन, पोस्ट ऑफिस कानदाल, जिला टिहरी गढ़वाल। तो दादाजी आपने दो दो नौकरियां भी की हैं। 2 नौकरी की है मैंने। कौन कौन सी नौकरियां की हैं आपने? एक तो फौज की जी।
और दूसरी सिंचाई विभाग में। जी, अभी 2-2 पेंशन आती है आपके। हाँ। तो दादाजी आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं, लड़की 1 है। तो चारों बच्चों की शादी हो गई है, बेटी की भी शादी हो गई है। नाती नातिन है, सब कुछ है। आपकी उम्र कितनी हो रही है दादाजी? मेरी उम्र इस समय जो है 89 पर पहुंच गया हूं मैं। अब लगा लीजिएगा साथियों, 89। 90 साल के होने वाले हैं और दादाजी अभी भी स्वस्थ हैं, सब कानों से नहीं सुनते हैं। लगभग शाम को जब आप पैदल मार्ग पर निकलते हैं तो कितने किलोमीटर का सफर आप करते हैं? यहाँ तो मैं सड़क में चलता रहता हूँ थोड़ा सा, कभी दौड़ने के लिए, कभी गानदाल, बस से ये इतना ही है। कानपाल तक भी जाता हूँ, ज्वारा तक भी जा सकता हूँ, बस इतना ही घूमता फिरता हूँ बस। तो अब कानों से नहीं सुनाई देता? सुनाई, कान खत्म हो चुके हैं, कान तो मशीन ने जवाब दे दिया। मशीन लगाई थी आपने? मशीन भी लगाई थी, वो खत्म है, अब खत्म है, वो किसी काम के नहीं है। तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ये नस टूटी हुई है। अच्छा, नस क्रैक हो रखी है ना, ब्रेक हो रखा है, वो ब्रेक हो गई हो, भाव नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि जितना चल सकता हूँ बस वही है। थोड़ा अपना नेम जो है वो तगड़ा है, नेम मेरा बहुत बड़ा हार्ड है। इस मेरे नेम बराबर लोग नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी खाने में क्या क्या खाते हो आप? मैं 2 रोटी खाता हूँ और दाल सब्जी जो कुछ भी मिल गए वही। चाय में 3 बार 4-5 पी लेता हूँ, 4-5 बार चाय पी लेता हूँ। तो गाय भैंस कितनी रखी है आपने? गाय भैंस कितनी रखी है आपने? भैंस एक है, बस एक कल्ला बेच दिया। अच्छा, वो बेचे वाले मैंने थोड़ा परेशान करा ले मैं। तो एक बात है दादाजी, आपके सब बच्चे इधर उधर रहते हैं, तो हाँ। आपने प्लान क्यों नहीं किया? हाँ? प्लान क्यों नहीं किया आपने? देहरादून क्यों नहीं गए आप? हाँ, देहरादून। जब सारे लोग प्लान कर रहे हैं पहाड़ से, हाँ। तो आपने क्यों नहीं किया प्लान? देहरादून में भी मतलब जमीन है मेरे लिए रखे है। वो तो ठीक है, मगर आप देहरादून जाना आपको अच्छा नहीं लगता? यहाँ यही अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ जो है वातावरण बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नीचे बिल्कुल हालत खराब है। तो साथियों ये देख सकते हैं, जो 90 साल के बुजुर्ग होने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई पहाड़ों में अच्छा है, प्लेन्सों में वो सारी चीजें नहीं है जो पहाड़ में है। तो बाकी आराम रहता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो दवाई पानी कहाँ से लाते हो आप? दवाई पानी कभी तो नाते ले आता है, अच्छा, कभी नौना ले आता है, कभी कोई होने लगे दवाई चलने लगी बस। तो दादाजी अपने जीवन में आपने गाने लगाए? अपने जीवन में गाने वाने? हाँ। जब इधर उधर गए होंगे, गुनगुनाया कुछ गाना आपने कभी लाइफ में? हाँ। अपनी जिंदगी में? जिंदगी में हाँ, गाने गाए कभी आपने? बढ़ाए। अरे गाने गाए आपने कभी अपने जीवन में? गाने गाने? हाँ। गाने नहीं खाए मैंने, गाना गाना कुछ नहीं है ये कि नहीं। मैं गीता का प्रयोग करता हूँ। अच्छा, गीता से संपर्क है मेरा। अच्छा, रामायण से संपर्क है। अच्छा, बस। तो एक भजन ही सुना दो। भजन सुनाओ? हाँ, भजन सुना दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वसुदेवा। उमापति महादेव शरणं गणेश, उमापति महादेव शरणं गणेश। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे ऊपर तिलक शोभे मुसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सुर शाम तरनावे सबल के जय सेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे ऊपर तिलक शोभे मुसे की सवारी।
राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बरसाने वाले राधे कृष्णा, बरसाने वाले राधे कृष्णा। वृंदावन का कण कण बोले राधे राधे, वृंदावन का कण कण बोले राधे राधे। सिया राम बोल बंदे जय, विधि रखे राम ताए विधि रहे। महल में रखे चाहे रखे झोपड़ी, सिया राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। तो दादाजी, जाते जाते युवा पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आशीर्वाद ये देता हूँ कि प्रभु दीनानाथ जो हैं, सारे प्राणी जितने भी हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं, उनके लिए रक्षा करने वाला दीनानाथ है। उनके अलावा और कोई है ही नहीं। क्योंकि महाभारत में सबसे बड़ी चीज जो है, दुर्योधन ने पूरा परिवार को नहीं बर्बाद किया है। वो धृतराष्ट्र अंधा था, तो दुर्योधन तो आंख वाला था। तो उसने जो है ये नहीं सोचा कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने देखना अंधा हो गया, वो अंधा हो गया। जैसा उसका पिताजी था अंधा, वैसे वो भी अंधा हो गया। इसलिए उसने महाभारत युद्ध हुआ। वो महाभारत की जगह जो है, भरत जी की जन्म भूमि भी वही है और धर्म ध्यान करने की जगह भी वही है, और वो उसी का नाम से भारत का उद्यान हुआ है। और वो जो है कर्म भूमि है। वहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ कर्म करते हैं, जो जाते हैं वहाँ सबसे उत्तम जगह है। उसके बराबर कोई जगह है ही नहीं। बहुत, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण भगवान वहां था, इसलिए वो जगह चुनी गई है। उस जगह महाभारत हुआ। वो युद्ध होने के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया। पांडव बिल्कुल सुरक्षित रह गए, कोई किसी का कुछ नहीं किया। वो दुर्योधन कितना पापी था, जिसने द्रौपदी की चीर हरण करने की कोशिश की थी। वो ये नहीं सोचा था कि मैं भी इस माँ से पैदा हुआ हूँ। वो अंधा हो गया, वो कुछ नहीं समझा उसने। लेकिन द्रौपदी ने जो है द्वारिकानाथ को याद किया और उसकी चेर बढ़ते गई, उसकी चेर बढ़ते गई। उसके बाद वो पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो उसके बाद जो है उनकी क्या दशा हुई, वो एक भी जिंदा नहीं रहा। अर्जुन ने बोला था कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले से दुशासन को मार दूंगा, लेकिन वो नहीं। वो पशु गौशाला में घुस गया। वहां जब भगवान कृष्ण ने जो है सूर्य जो है वो तो अपने हाथ से वो बंद कर दिया। वो देखने के लिए बाहर आया। जैसा दूर अर्जुन जो है चीता में चढ़ा, तो भगवान कृष्ण ने बोला तुम तो धनुष बाण लेकर के चढ़ो, तुम तो ऐसे नहीं चढ़ना चाहता। तो उसने फिर धनुष बाण हाथ में लिया और भगवान सूरज ने उस सूर्य को हटा दिया। उसके बाद जयद्रथ जो है वो उसको टाक मार दिया। तो शक्ति है, बिल्कुल, वो शक्ति जो है सब कृष्ण की है। बिल्कुल, कृष्ण की जो शक्ति है वो दीननाथ है, सबका प्राणनाथ है। वो प्राणनाथ जो वही है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। उसके बगैर आदमी चल नहीं सकता है। अगर वो साक्षात है तो सबको पार करने वाला वही है। दादाजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हाँ,
नशा के चलते हुए वो नशेड़ी बन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये ऐसा है, इसके लिए एक ही चीज है, जो भगवान को स्मरण करता है उसके लिए कोई भी कष्ट, कोई भी संकट नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुंह से बोल रखा है कि जो मेरी तरफ है, जिस प्रकार से अर्जुन है, अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया, सबने नहीं देख सका, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दे, इसलिए उसको जो है इस नजर से नहीं देख सकता है, वो दिव्य चक्षु से देखा है, सब कुछ उसने देखा है, सब उसकी महिमा है, उसकी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे आप, नशा करो या नहीं? ये मैं कह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद यही रहेगा, हाँ, कि सब जो है दीननाथ के चरणों में रहे तो वही अच्छा है। क्योंकि भगवान सबसे बड़ी चीज गुरु बड़ी चीज है। जिसने गुरु धारण कर लिया है, जिसने गुरु की शिक्षा ले ली है, उसका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल, क्योंकि वो गुरु साक्षात है। बिल्कुल, इसलिए गुरु बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गुरु को माना है, क्योंकि स्वयं गुरु से दीक्षा के ले गए थे, और उसके बाद गुरु की पत्नी आए, उसको आशीर्वाद देने के लिए मांगा, बोला मेरा तो कुछ नहीं, मेरा लड़का दे दो, मेरे पास तो वही नहीं है। भगवान ने जो है कृष्ण ने उस लड़के के लिए बोला कहाँ था वो? बोला गंगा जी समुद्र में नहाने के लिए गया था। बोला समुद्र में? भगवान समुद्र में चले गए, बलराम और कृष्ण जो है समुद्र में प्रवेश हो गए, वहां उस बच्चे को ढूंढा तो वहां वो बच्चा नहीं मिला। वो फिर वहां से जो है यमराज के पास पहुंचा, तो यमराज के पास वो जिन सुरक्षित रखा हुआ था, और वो वहां से लेकर के वो गुरु माता के पास दे दिया। इसलिए गुरु सबसे बड़ी चीज है। तो जाते जाते दर्शकों को आशीर्वाद दे दो। हाँ, आशीर्वाद है, कल्याण बाबा, जय श्री राम, जय गौ माता की बोल दो। सारी सृष्टि का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबकी जय वृद्धि हो, बस। मुझे भी तो आशीर्वाद दे दो। कल्याण बाबा, जय श्री राम, सर्व कल्याण, दीर्घायु बाबा, ऐश्वर्य बाबा। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं हमारे दादाजी हमारे साथ में थे, और दादाजी ने क्या कुछ कहा, खबर को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।